गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 हिंदी माध्यम में ईवीएस में यानी पर्यावरण शिक्षा में चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 7 तक यानी 7 तक हमने पृथ्वी और ग्लोब मानचित्र इन सभी पर डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, और आज हम चैप्टर 8 आपका पढ़ने जा रहे हैं और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी इसमें प्रॉब्लम्स होंगी। तो उम्मीद है कि पिछले जो लेक्चर्स हुए थे, जो क्लासेस होती है, वो आपको समझ में आई थी। अगर इन तक आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है देन आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एट एनी टाइम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानचित्रों का अध्ययन। मानचित्रों का अध्ययन का मतलब है इस चैप्टर में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मानचित्र क्या होता है। मानचित्र किसी भी स्थान की जो जानकारी होती है वो एक पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ पर बनाया गया हुआ एक नमूना, एक नक्शा होता है जिसको हम मानचित्र बोलते हैं। और ये मानचित्र ग्लोब को काट के खोल के बनाया गया था, याद है। चलिए अब क्या करते हैं मानचित्रों का अध्ययन। पहले अध्याय में हमने पृथ्वी, ग्लोब तथा मानचित्र के विषय में पढ़ा। हमने मानचित्रों के लाभों तथा सीमाओं के विषय में भी अध्ययन किया। अब हम मानचित्रों की भाषा के बारे में पढ़ेंगे कि मानचित्र को कैसे देखा जाता है, ठीक है। हम जानते हैं कि मानचित्र के अनेक लाभ होते हैं, जैसे उनको तय किया जा सकता है, फोल्ड किया जा सकता है। उनका प्रयोग पुस्तकों में हो सकता है कि पुस्तकों में भी दिया जा सकता है। वे कम स्थान घेरते हैं क्योंकि फोल्ड कर देंगे तो जाहिर सी बात है कम स्थान घेरेंगे। एवं हम समस्त पृथ्वी या उसके किसी विशेष भाग का मानचित्र बना सकते हैं। यही कारण है कि मानचित्र अत्यधिक लोकप्रिय हो गए हैं, ठीक है। मानचित्र पर महाद्वीप, महासागर, देश, राज्य, जिले और कस्बे तक दिखाए जा सकते हैं। हम मानचित्र पर विभिन्न प्रकार की विशेषताएं दर्शा सकते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार की विशेषताएं दर्शा सकते हैं, जैसे पर्वतमालाएं, पहाड़ियाँ, पठार, मैदान, नदियाँ, घाटियाँ आदि। इन पर फसलों, उद्योगों, वनों, घास भूमियों का वितरण भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, मानचित्र हमारी आवश्यकता अनुसार विभिन्न आकार के हो सकते हैं। जैसे हमारी आवश्यकता होती है वैसे ही हम मानचित्र बना सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जानकारियों तथा वर्णनों को प्रस्तुत करने के लिए मानचित्र में विभिन्न प्रकार के संकेत, प्रतीक यानी सिंबल, रंग यानी कलर, दिशाएं डायरेक्शंस एंड और पैमाना यानी स्केल दी हुई होती है। ये सभी मानचित्र की भाषा में शामिल है। ये संकेत एवं प्रतीक कागज पर बने मानचित्र की सीमित सी जगह में सैकड़ों तरह की उपयोगी जानकारी प्रदान करते हैं। अतः मानचित्र हमारे प्रिय मित्र एवं मार्गदर्शक की भांति भी कार्य करते हैं। दिशाएं, पहली चीज दिशाएं क्या होती हैं। मानचित्र के अध्ययन के लिए हमें दिशाओं का ज्ञान होना अनिवार्य है। 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, है ना। फिर विश्व के सभी मानचित्रों में दिशाओं के प्रस्तुतिकरण का, प्रस्तुति मतलब प्रस्तुत करना, बनाना, प्रस्तुतिकरण का एक समान तरीका अपनाया जाता है। जब हम मानचित्र पर देखते हैं तो उसके शीर्ष पर, यानी जब कोई मानचित्र अगर आपने अपने सामने कोई भी मैप रखा है तो उसका जो टॉप पोर्शन होता है वो हमेशा नॉर्थ होगा। ये चीज याद रखिएगा, अंडरस्टूड, एकदम क्लियर माइंड में रख लीजिए कि किसी भी मानचित्र में जो टॉप पोर्शन यानी ऊपरी हिस्सा होता है वो हमेशा नॉर्थ लिखते हैं, यानी ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, फिर राइट साइड में ईस्ट, लेफ्ट साइड में वेस्ट, ठीक है। जो हमारा राइट दिख रहा है वो एक्चुअली आपका लेफ्ट होगा, आप अपनी तरफ से दिखेगा, ठीक है। सो उसके शीर्ष पर उत्तर दिशा स्थित होती है। उत्तर के ठीक विपरीत नीचे की ओर दक्षिण तथा दिशा स्थित होती है। दाईं तरफ पूर्व तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। मानचित्र पर दिशाएं आपको एक डायग्राम में दिखाई गई है। इसमें आपको भारत का एक मानचित्र दिया गया है। भारत के मानचित्र पर उत्तर में जम्मू तथा कश्मीर, दक्षिण में तमिलनाडु, पश्चिम में गुजरात, पूर्व में असम स्थित है। किंतु जैसा कि आप मानचित्र में देखते हैं ठीक वैसे ही सभी स्थान इन 4 दिशाओं में स्थित नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हमें उप दिशाओं का ज्ञान होना भी अनिवार्य है। उप दिशाएं मतलब होता है जब 2 दिशाएं, 2 डायरेक्शन दिए हुए, जैसे नॉर्थ यानी उत्तर दिया हुआ है और इधर आपका पश्चिम दिया हुआ है, तो उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा, जो बीच में डायरेक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ वेस्ट, है ना। यानी जो 2 डायरेक्शन दिए हुए हैं उनके एक्चुअली सारी चीजें जो डायरेक्शन में एग्जैक्ट नहीं होती है, तो कुछ गायब भी हो सकती है, जिसलिए उनके बीच में हमें उप दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। यानी 2 दिशाओं के बीच में जो स्थान होता है, जो डायरेक्शन होता है, जो दिशा होती है, उनको हम लोग उप दिशाएं बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद दक्षिण पश्चिम, एक मिनट बेटा, हाँ बेटा। तो किंतु जैसा कि हमें जो दक्षिण, ये उप दिशाएं हैं, ये 2 दिशाओं के बीच का स्थान होता है या डायरेक्शन होता है, ठीक है। उत्तर तथा पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा पूर्व के बीच में उत्तर पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम के बीच में दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिण तथा पूर्व के बीच में दक्षिण पूर्व उप दिशाएं स्थित हैं, ठीक है बेटा। चलिए पेज नंबर 42। अब बात करते हैं दूरी और पैमाना की। पैमाना यानी स्केल मानचित्र का महत्वपूर्ण भाग होता है। सभी मानचित्रों में एक कोने में पैमाना विद्यमान रहता है। पैमाना किसी मानचित्र पर एक स्थान के अन्य स्थान से दूरी मापने में हमारी सहायता करता है। यानी कि पैमाना मतलब यह है, जैसे मानचित्र को छोटा लिया है तो उसमें एक स्केल, एक पैमाना, एक स्केल बना करते हैं कि हमने यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है ग्राउंड लेवल पर 1 किलोमीटर है, बस समझे। यानी हमें पता चला जैसे आपका घर एक जगह है, उससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक दूसरा आपके फ्रेंड का घर बनाया,
ग्राउंड पर दूरी जो है वो मैप पर कुछ स्केल में दिखाएंगे। अब 1 किलोमीटर का मैप थोड़ी ना बनाएंगे, ठीक है। तो वही जो स्केल बनाया जाता है उसको हम पैमाना कहते हैं। सभी मानचित्र में एक कोने में पैमाना विद्यमान होता है। पैमाना किसी मानचित्र पर एक स्थान के अन्य स्थान से दूरी मापने में हमारी सहायता करता है। उदाहरण के लिए किसी मानचित्र का पैमाना 1 सेंटीमीटर की दूरी 100 किलोमीटर के बराबर दर्शाता है। ज़्यादातर कभी ऐसा नहीं हो सकता है, आप 1 सेंटीमीटर की दूरी को 100 किलोमीटर के बराबर भी दर्शा सकते हैं। इसका अर्थ होता है कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो जमीन पर 100 किलोमीटर की दूरी के बराबर है। एक साधारण मानचित्र पैमाना रेखीय पैमाना कहलाता है। रेखीय पैमाना सदैव शून्य से प्रारंभ होता है। यह मानचित्र पर साधारण सीधी खींची गई रेखा होती है तथा समान भागों में विभाजित होती है। इस रेखा पर पृथ्वी की वास्तविक दूरी दर्शाई जाती है। उपर्युक्त पैमाने पर ए तथा बी बिंदुओं के बीच में मानचित्र की दूरी पृथ्वी की वास्तविक दूरी 100 किलोमीटर के बराबर है। ऊपर आपको एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें आपको ए और बी के दिखाई गई है। 100 लिखा हुआ है, यानी जमीन पर 100 किलोमीटर और मानचित्र पर अगर नापोगे तो वो 10 मिलीमीटर या फिर 1 सेंटीमीटर के बराबर है। इस तरह मानचित्र पर ए तथा सी बिंदुओं के बीच की दूरी पृथ्वी पर 200 किलोमीटर की वास्तविक दूरी के बराबर है। अतः पैमाना मानचित्र पर दूरियों के मापन में सहायक होता है। रंग व्यवस्था की बात की जाए, रंग विभिन्न प्रकार की जानकारियों को प्रकट करते हैं। सभी मानचित्र सामान्य रूप से समान रंग व्यवस्था का पालन करते हैं। रंगों का अधिकांशतः भौतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत के मानचित्र को देखिए तथा रंग व्यवस्था के बारे में जानिए। भारत का मानचित्र आपको इसमें दिखाया गया है। तो नीला रंग जो है विविध जलराशियों यानी जलाशय जहाँ पर जल मिले को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सागर, महासागर, झीलें और विशाल नदियाँ। हल्का नीला रंग उथली जलराशि को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे सागर। गहरा नीला रंग गहरे जल को दर्शाता है। हरा रंग मैदानों या निम्न भूमियों को दर्शाता है। पीला तथा भूरा रंग उच्च भूमियों को दर्शाता है, यानी ऊंची जमीनों को, ठीक है। गहरा भूरा रंग पर्वतों एवं पहाड़ियों को दर्शाता है। ध्यान दीजिए, मानचित्र पर रंगों के अर्थों को प्रकट करने के लिए कुंजी दी जाती है। मानचित्र पर रंगों के अर्थों को प्रकट करने के लिए मानचित्र पर किनारे कुंजी दी जाएगी कि इस रंग का मतलब क्या, इस रंग का मतलब क्या, इस रंग का मतलब क्या है। क्योंकि मानचित्र पर कभी बहुत ज़्यादा कैसे ऐसा होता है, मानचित्र पर सारी चीज़ें नहीं लिखी जाती है, तो कलर दे दिया जाता है। संकेत एवं प्रतीक, मानचित्र पर संकेत तथा प्रतीक विविध विशेषताएं प्रकट करते हैं। ये प्रतीक समस्त विश्व में समान रूप से मान्यता प्राप्त है। ध्यान दीजिए, संकेत तथा प्रतीक मानचित्र के अध्ययन में मदद करते हैं। अगले पृष्ठ पर ऐसे ही कुछ प्रमुख संकेतों एवं प्रतीकों की तालिका दी गई है। मानचित्र का उचित अध्ययन करने के लिए इन संकेतों एवं प्रतीकों का उपयोग सदैव कीजिए, ठीक है। तो बेटा यहाँ से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। चलिए इसके एक्सरसाइज करते हैं। पेज नंबर 43, प्रश्न नंबर 1 बेटा, मानचित्र की भाषा किसे कहते हैं। तो मानचित्र की भाषा में आपके क्या क्या आते हैं, पैमाना आता है, रंग आते हैं, संकेत एवं प्रतीक आते हैं, दिशाएं आते हैं, ठीक है। नंबर 1 आंसर नंबर 1 उत्तर आप लिख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप बुक से लिखिएगा। मानचित्र पर जानकारी, मानचित्र पर जानकारी प्रदान करने के लिए विभिन्न घटकों जैसे दिशाओं रंग व्यवस्था पैमाना एवं प्रतीकों का सम्मिलित रूप मानचित्र की भाषा कहलाता है, ठीक है। उत्तर नंबर आपका 2। दूसरा उत्तर क्या है, 4 प्रमुख दिशाएं कौन सी हैं। 4 प्रमुख दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम,
ठीक है बेटा। नेक्स्ट है रेखीय पैमाना क्या है। तो बेटा रेखीय पैमाना साधारण मानचित्र का जो पैमाना होता है रेखीय पैमाना कहलाता है। नेक्स्ट उत्तर नंबर 4 साधारण मानचित्र पर पैमाना रेखीय पैमाना कहलाता है। रेखीय पैमाना कहलाता है। रेखीय पैमाना कहलाता है। उत्तर नंबर 5 है मानचित्र पर रंग क्या दर्शाते हैं। रंगों का अधिकांशतः भौतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। मानचित्र पर रंगों का प्रयोग भौतिक विशेषताओं को दर्शाने के लिए होता है। नेक्स्ट उत्तर नंबर 6 कुंजी किसे कहते हैं। तो बेटा कुंजी जो होता है किसी भी मानचित्र पर अलग अलग जो भौतिक राशियाँ होती हैं, जो चीज़ें जो नक्शे में जो संरचनाएँ होती हैं जैसे रेलवे लाइन, सड़क वगैरह, तो इनको हम लोग रंगों के अर्थ को प्रकट करने के लिए कुंजी दी जाती है। इनको मतलब बताया जाता है कि इस रंग का क्या मतलब, इस रंग का क्या मतलब, ठीक है, उसको कुंजी कहते हैं। मानचित्र पर रंगों के अर्थ स्पष्ट करने वाले प्रतीक कुंजी कहलाते हैं। उत्तर नंबर 7 और लास्ट उत्तर नंबर 7 में क्या मानचित्र के संकेत एवं प्रतीकों का क्या महत्व है। तो मानचित्र पर संकेत तथा प्रतीक विविध विशेषताएं प्रकट करते हैं। ये लिखना है मानचित्र पर संकेत व प्रतीक किसी क्षेत्र की विविध विशेषताएं नीचे लिख देंगे बेटा इधर शॉर्ट में, विविध विशेषताएं प्रकट करते हैं। बस। तो यहाँ से बेटा इस चैप्टर के आपके प्रश्न उत्तर समाप्त हो जाते हैं। जल्दी से पेज नंबर 44 खोलिए, 44, और दिशाओं को नामांकित करना है। सबसे ऊपर की तरफ जो एरो लगा है वो उत्तर है, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिनी तरफ है आपके राइट साइड में पूर्व, लेफ्ट साइड में आपका वेस्ट यानी पश्चिम। अब दो दिशाओं के बीच में जो भी लिखा हुआ उन दोनों को मिला के लिख दो, यानी उत्तर और पश्चिम के बीच में मिला के उत्तर पश्चिम, उत्तर और पूर्व के बीच में मिला के उत्तर पूर्व। कॉर्नर वाले ऐसे दो दिशाओं का कॉमन जो नाम को मिला के लिखेंगे, ठीक है। और लिख के बेटा ग्रुप में सेंड करना है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। पहला, अब हम बोलते जा रहे हैं बेटा, सभी लोग अपने अपनी बुक में फिल करेंगे पेंसिल से। पहला डैश डैश हमारे प्रिय मित्र एवं मार्गदर्शक की भांति होते हैं मानचित्र। पहले में मानचित्र। दूसरा, प्रत्येक मानचित्र पर एक कोने में डैश 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 होता है पैमाना। बिना पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। बिना पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है, क्या कहलाएगा? रेखा चित्र। बिना पैमाने वाला मानचित्र रेखा चित्र कहलाता है। चौथा,
पैमाना मानचित्र पर डैश 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 मापने में मदद करता है। दूरी दूरी, चौथे में दूरी भरना है आपको। पांचवा डैश डैश रंग का प्रयोग जल राशियां दर्शाने के लिए करते हैं। नीले रंग का प्रयोग जल राशियां दर्शाने के लिए करते हैं। छठा, मानचित्र में रंगों का अर्थ स्पष्ट करने वाली एक डैश 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 होती है कुंजी। कुंजी होती है बेटा। अब देखिए जल्दी से, इसके नीचे आपको ये कुछ सिंबल दिए हुए, कुछ प्रतीक। तो पेज पहले वाले पीछे वाले पेज पर चलिए, 43 पर 43 पर देखिए ऊपर कई सारे सिंबल दिए हुए हैं, वहां से आपको देख के इनको फिल करना है। ओके बेटा, कर लेंगे सभी? वेरी गुड। अब देखिए अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं, फिर आपको फिल करके देंगे, ठीक है? वैसे आप कोशिश करिए, ना कर पाएंगे तो बताइए। नेक्स्ट है सत्य तथा असत्य लिखिए। मानचित्र पर संपूर्ण पृथ्वी के बजाय मात्र उसके किसी भाग को ही दर्शाया जा सकता है। गलत, यानी असत्य। पहला असत्य, मानचित्र पर दाईं तरफ पूर्व दिशा विद्यमान होती है। बिल्कुल सही, पूर्व दिशा दाहिनी तरफ होती है। 4 प्रमुख उप दिशाएं हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम। बेटा ये दिशाएं हैं, उप दिशाएं नहीं है। तो तीसरा वाला असत्य है। मानचित्र पर पैमाने का कोई महत्व नहीं होता, ये भी असत्य। महत्व होता है, वो जमीन पर दूरी दर्शाता है। और पांचवा और लास्ट होता है, संकेत एवं प्रतीक मानचित्र के अध्ययन को सरल बनाते हैं। बिल्कुल सही है, ये सत्य होगा। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य और पांचवा सत्य। ठीक है, यहाँ से बेटा हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके अगले चैप्टर यानी कि आपका जो भी इकाई 4 है वस्त्र और हमारे वस्त्र, इस वीडियो को लेके आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चैप्टर के ये आप आंसर सॉल्व करिएगा और फिल इन द ब्लैंक्स करके आपको